कूड़ा करकट दिमाग में भरा हुआ है, वो गंदगी साफ होती जाएगी। तो आपको पहले बिल्कुल। तो ये तैयार होना पड़ेगा कि हाँ, कोई आने वाला है तो कुछ आप खुद से साफ कीजिएगा, और कुछ उसको आने के बाद से जब वो सीखिएगा तो पुराना वाला कूड़ा करकट ऑटोमेटिकली भागते जाएगा। 2 ही चीज़ तो जी, जी, होती है, ठीक है जी। ना? तो बस अच्छा, यही चीज़ है। हाँ, ठीक है फिर। सर एक पॉइंट और है सर, हाँ, बोलिए। एक पॉइंट और है। और सर एक गाड़ी पॉइंट रोक और लिए है है ना? जब गाड़ी नहीं, रोक नहीं, के मैं चलाइएगा, गाड़ी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ पीछे। अच्छा, ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ। एक पॉइंट और है सर, मान लो जब हुँ, गौतम बुद्ध जी ने इतना प्रचार करा था, तो वो गाँव-गाँव जाके, हर जगह जाके अपना प्रचार करा। उनके जो भिक्षु थे, वो भी उनके पीछे-पीछे जाके हर स्टेट में, हर राज्य में और भी हर कंट्री में जाके प्रचार करा। और भी उस समय हुँ, बौद्ध धर्म जो बहुत ज़्यादा फैल चुका था। अभी क्या देखना वो मिलता है कि हमारे आस-पास में अभी तक मैंने अपने घर पे कोई भी भिक्षु आता हुआ नहीं देखा है, कोई भी। मेरी एज हो गई है 31 तक, अभी तक की बात है। और मैंने अपने पापा से भी पूछा था, तो उन्होंने भी नहीं देखा है। तो इस तरीके से प्रचार तो नहीं हो रहा ना, तो कहाँ से लोग बात समझेंगे कि हाँ भाई, पहले हम क्या थे, कैसे हुए और अभी क्या हमें करना चाहिए, कैसे नशे से दूर रहना चाहिए, वो सब नई चीज़ें मिलती है। अभी चलो यूट्यूब का साधन है, डिजिटल है, तो उसमें चीज़ें खोजने को मिल जाती हैं आसानी से, क्योंकि पहले तो सब कुछ खत्म ही था। हमारे पापा को पता भी नहीं था कि हम क्या थे, क्या नहीं। देखिए बीपी सिंह जी, एक चीज़ आप समझिएगा, अक्सर हाँ, हम लोग जी, पता है क्या सोच रहे हैं? हम लोग हमेशा ये सोच रहे हैं ना कि बाबा साहब दूसरे के घर में पैदा हों। हम लोग जब ये बात सोचते हैं ना कि कोई दूसरा आदमी आके हमारे लिए कर दे, तब हम लोग ये जी, क्वेश्चन उठाते हैं कि हम नहीं देख रहे हैं कि कोई प्रचार कर रहा है, प्रसार कर रहा है। हमें करना क्या है कि हमें खुद से ही शुरू कर देना है कि अच्छा हमारे घर में नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है, तो हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे, और किसी को जो फ़ेमस व्यक्ति है उसमें उसको बुला के उनसे आख्यान लेंगे। हमें खुद जी, से ये शुरू करना पड़ेगा। दूसरे के जब तक हम सोचेंगे ना कोई हमारे घर चल के आए, तो देखिए पहले तो जब बुद्धा थे तो वो तो जानबूझ के भेजते थे किसी को जी, कि जाओ तुम घर में और उनसे बात करो, कहो कि हमको खाना दो, और बदले में तुम सिखा के आना उनको पंचशील, कुछ ज्ञान-व्यान। अब आज जी, के जी। समय तथागत तो है नहीं। ठीक है? वो तो सबके ओके। पास खाना, हाँ, खाना-पीना का सबके पास वो साधन है ही। तो कोई वो नहीं है ना कि आपके घर में कोई चल के जाए ही क्यों? नहीं तो ठीक है ना? सर, और एक चीज़ और और है, वो जैसे और उनको ये भी नहीं पता, उनको ये थोड़े पता है कि आप जो है मान लेते हैं 10 घर हैं। अब वो एक घर में गए, वो कौन हो भाई? कहाँ चले आ रहे हो? अब उनको ये भी नहीं पता कि कौन-सा व्यक्ति जो है इच्छुक है, जो चाहता है कि हमको भंते लोग कुछ बताएँ, हमारे घर आएँ। 10-100 परिवार में से, लाखों परिवार में से 1-2 लोग हैं, तो वो 1-2 परिवार के लिए जगह लाखों जगह गाली सुनते हुए थोड़े जाएँगे कोई भी, समझ रहे हैं ना? तो नहीं, ये भी एक वो बात प्रॉब्लम सही है। है। हाँ। वो बात सही है कि सभी के लिए, मतलब कि सबसे अच्छा खाने-पीने को है, मानता हूँ मैं। पर इससे हुँ, प्रचार नहीं हो रहा ना। अभी जब हमारे मैं नेता की बात करूँ, हमारे जो नेता थे, पहले साइकिल पे वो चल के पैदल चल के उन्होंने प्रचार कर रहा था, जो काशीराम जी थे। तो उनकी हुँ, सरकार बनी थी, मायावती आके सरकार बनाई थी। ठीक प्रचार करने के बाद अभी हमारे चंद्रशेखर जी हैं, तो वो भी उन्होंने खूब प्रचार कर रहे हैं, तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म में मैं सोच रहा हूँ, मेरी सोच है, थिंकिंग है ये, कि अगर इस तरह से घर-घर जाएँगे, तो उसमें क्या होगा ना, प्रचार बढ़ेगा और जो उनके पंचशील है, उनको बताया जाएगा, उनको फ़ॉलो करा करा जाएगा, तो आगे बढ़ा जाएगा। ये मेरी थोड़ी थिंकिंग है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। जी देखिए, मेरा बिल्कुल डिफरेंट थिंकिंग है इस मामले पर। मेरा क्या कहना है यार तो इसमें, पागल का। सीधे हुँ। मेरा सीधे-सीधे ये कहना है कि हम लोगों को दूसरे से कभी एक्सपेक्ट नहीं करना है। ये हमारी हुँ। अपनी विरासत है और हर व्यक्ति को खुद से इनिशिएट करना है, उस पर लेकर चलना है। हमें देखना है कि अच्छा हमारे यहाँ नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे खड़ा करूँगा। हमारी थिंकिंग ये रखनी है, दूसरों को नहीं सोचना है कि वो क्यों नहीं आ रहा है। वो भी तो कोई दूसरा होगा, वो सोच रहा है आपके बारे में कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं उनके घर में। हर व्यक्ति दूसरे के लिए सोच रहा है ना। हमें सोचना ही नहीं है कि जी, कौन जी। तीसरा व्यक्ति हमारे लिए करे। हमें बस उस स्टार्ट कर देना है कि भई हमको ये करना है। ठीक है फिर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे कृपा शंकर यादव लिखते हैं, गुरुजी नमो बुद्धाय। ब्राह्मण आजकल आरक्षण खत्म करने की गंध सोशल मीडिया पर मचाए हुए हैं, लेकिन अपने बहुजन ज़्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो बहुजन लोग प्रतिक्रिया सीधे उसमें दे देंगे ना, जो वोट बैंक होता है उसमें प्रतिक्रिया दे देंगे फिर, ठीक है? और इसके बाद से भानु दास
जी लिखते हैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान सर। हाँ जी, आपको भी। और फिर यहाँ पे येस दुगा जी ने मेंबरशिप लिया है, शुक्रिया जी आपको। चलिए अब यहाँ पे कोई आए हैं, वेदों में विज्ञान आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, वेदों में विज्ञान, बताएं क्या कहना चाहते हैं। वेदों में विज्ञान। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप वेदों में विज्ञान दिखाने आए हैं ना? पूछने आया हूँ सर। अच्छा, पूछने आए हैं, पूछिए। हाँ, मैं बात करूंगा बिग बैंग की। अच्छा, बिग बैंग की बात करेंगे, वही उसमें से देवता होता तो नहीं निकाल देंगे? ईश्वर नहीं उश्वर, नहीं, उसमें शिव। से एक ऋचा डालेंगे, ऋचा, और इसका अच्छा, ऋचा समझेंगे आपसे। डालेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, सृष्टि से बताइए। पहले सत नहीं था, असत क्या भी बात कर रहे नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल को अटल जल भी नहीं था। ये बिग बैंग की बात हो रही है या किसी ने शब्द का पोड़ा मुंह खोला अब बस हो गया? हैं? देखिए, असल में क्या है कि पंचगव्य जो बनता है ना, पंचगव्य, जिसमें गोबर, गोमूत्र और दूध, दही, घृत लगा होता है, उसको खाने के बाद से मतलब आप बिग बैंग क्या आप समझ रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स उसमें आ जाता है। कुछ जी भी जी। मुंह खोलिए, गपोड़ डालिए, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, किसी भी भाषा में हो, मुंह खोलिए, शब्द गपोड़िए, कह दीजिए इसमें बिग बैंग है, इसमें कह दीजिए कि वो फैराडे लॉ है, मैक्सवेल लॉ है, ठीक है ना? कोई सा भी लॉ घुसेड़ दीजिए, लाइट ऑफ स्पीड घुसेड़ दीजिए, मुंह खोलना है, गपोड़ के घुसेड़ना ही तो है, न्यूटन्स लॉ घुसेड़ दीजिए। तो सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं, अंधेरा नहीं था, ये सब तो बता रहा है। हिंदी में। हाँ, इसका जो अर्थ है ना पूरा जब देखेंगे तो असत्य और सत्य का भी अर्थ बता रहा है। हम्म, अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि ये तो गाना पहली बार कब आया है? क्या चीज? ये गाना जो है कब आया है पहली बार? ये ऋग्वेद की ऋचा है सर, संजनी सर। क्या बात कर रहे हैं, क्या हाँ बात कर हाँ रहे हैं? हाँ, बताइए जरा, ऋग्वेद की। हमको बताइए कौन सी ऋचा है भाई? ये पहले ही शुद्ध में, अरे मेरी आवाज खराब हो जाएगी, कुछ कुछ झिर होती है इसमें फोन में। आप सृष्टि से पहले सत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं, छिपा था क्या कहाँ किसने देखा था, उस पल तो अटल जल भी नहीं था। या तो नहीं पंचतंत्री कहानी में और जो अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें भी इसको दिया हुआ है। हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि थोड़ा किस वेट में दिया लगेगा, हुआ थोड़ा है। वेट लगेगा, आवाज खराब हो रही है। 2 मिनट का टाइम लगेगा, आवाज खराब हो रही है। अच्छा, आवाज खराब हो रही है, आइए हम खोलते हैं, देखते हैं आपका कहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट का टाइम लगेगा जी, फिर ठीक हो जाएगा ये। अच्छा, ठीक कर लीजिए, आप उसको ठीक कर लीजिए और हम निकाल देते हैं आपका ये रेफरेंस निकाल देते हैं। बहुत अच्छे ठीक जी। है, और उसको पढ़ेंगे ना, एक एक करके पढ़ेंगे ताकि सब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि जी, यही ये तो कहता हूँ। इनके ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, जिसको हाँ, हाँ। खुलता है तो ये रो देते हैं कि पुरुष सूक्त है, बाकी सब पता नहीं जानवर सूक्त है कि क्या सूक्त है, इसको बोलते हैं ये पुरुष का सूक्त है। अच्छा, ठीक है, हाँ, बाकी सब जानवर सूक्त है। तो ये इसमें इनके कहने से पहले ना 7 संजनी मंत्र है। संजनी हाँ, सर, इसको कहने से पहले ना एक चीज और साफ कीजिए। हाँ। ये बिग बैंग थ्योरी तो 20वीं सदी में जो है ये हुई है, लेकिन ये ऋग्वेद तो 1464